हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी पैसिव सेंटेंसेस की होगी और ये पैसिव सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश होगी। और हिंदी टू इंग्लिश में भी ये मॉडल वर्ब के पैसिव सेंटेंसेस होंगे। तो पहले ये पैसिव सेंटेंस देखते हैं, फिर इसको मैं समझाता हूँ। उसे पहले ही भेजना चाहिए था। उसे पहले ही भेजना चाहिए था। हमारे बुजुर्गों का सम्मान जरूर किया गया होगा। पत्र पहले ही फाड़े जा सकते थे। क्या मिठाई पहले भी खाई जा सकती थी? कपड़ों को कल ही धोए नहीं जा सकते थे? पत्रों को कल ही पोस्ट नहीं कर सकते थे? कार को कल ही धो लेना चाहिए था। देखो, ये वो वाले सेंटेंस है जो होने चाहिए थे, बाकी नहीं हुए हैं। ठीक, ये होने चाहिए थे, बाकी नहीं हुए हैं। ऐसे प्रकार के सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे और ये भी सब मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब से बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। पर इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने की जरूरत क्यों है, पहले वो देखते हैं। यूज ऑफ पैसिव सेंटेंसेस। स्टेटमेंट देने के लिए नोटिस बोर्ड पर पैसिव सेंटेंस का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है या नोटिस बोर्ड पर सूचना देने के लिए प्रयोग होता है। जब सब जो वाक्य में कार्य करता है उसका पता ना हो तब पैसिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक, जब सब्जेक्ट जो वाक्य में कार्य करता है उसका पता नहीं हो, जब पैसिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जो सब्जेक्ट वाक्य में रहता है उस पर जोर डालने के लिए पैसिव सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। जो सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट वाक्य में रहता है उस पर जोर डालने के लिए पैसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। विज्ञान तकनीक विषयों और उत्पादन में भी पैसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। विज्ञान तकनीक विषयों और उत्पादन में पैसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए जब सब्जेक्ट सबको पता हो तब पैसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। जब सब्जेक्ट यूनिवर्सल हो या सबको पता हो तब पैसिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले तो सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। मस्ट या तो कुड, मस्ट या तो कुड या शुड या वुड या आउट टू। ठीक चलेगा। तो उस अनुसार हम ये मस्ट, कुड, शुड, वुड और आउट टू लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन तो सबके साथ लगाएंगे। फिर उसके बाद हैव विद हर्ट और फिर अदर वर्ड। जैसे उसे पहले ही भेजना चाहिए था। हमारे बुजुर्गों का सम्मान जरूर किया गया होगा। पत्रों को पहले ही फाड़ा जा सकता था। तो यहाँ पर होगा उसको के लिए लगाएंगे ही। ठीक, भेजना चाहिए था मतलब वुड आएगा, सॉरी शुड आएगा, शुड शुड। ठीक, फिर हैव बीन। ठीक, उसको सेट भेजने का थर्ड फॉर्म, मतलब सेंड का थर्ड फॉर्म सेट। पहले ही अर्लियर अर्लियर। ठीक, हमारे बुजुर्गों का सम्मान जरूर किया गया होगा। हमारे बुजुर्गों का सम्मान जरूर किया गया होगा मतलब मस्ट आएगा। ठीक, मस्ट आएगा तो आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड। हमारे बुजुर्गों का सम्मान जरूर किया गया होगा। आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड। देखो, ये वाली हेल्पिंग वर्ब अपने सेंस के अनुसार चेंज होगी। ये शुड, वुड, कुड, आउट टू। बाकी हैव बीन तो सभी में रहेगा और मेन ऊपर का थर्ड फॉर्म रहेगा। बाकी जो अदर वर्ड जो सेंटेंस में रहेंगे वो पीछे लिखेंगे। पत्रों को पहले ही फाड़ा जा सकता था। पत्रों को पहले तो द लेटर्स फाड़ा जा सकता था मतलब कुड हैव बीन। फाड़ने के लिए लगाएंगे टोर्न अर्लियर अर्लियर। ठीक, पत्रों को पहले ही फाड़ा जा सकता था। द लेटर्स कुड हैव बीन टोर्न अर्लियर। ये सकता था के लिए आएगा कुड और ये हैव बीन। नेगेटिव के लिए देखेंगे, नेगेटिव आएगा पहले तो आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी मस्ट, कुड, शुड, वुड, आउट टू, और इसके बाद आएगा नॉट। और नॉट के बाद फिर वापस आएगा हैव बीन, फिर हैव थर्ड, फिर अदर। तो सीधा है कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी आएगी सेंटेंस के अनुसार उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद सेम टू सेम कॉपी करेंगे। कपड़ों को कल ही धोए नहीं जा सकते थे तो लिखेंगे क्लोज क्लोज जा सकते थे मतलब कोड के बाद लगाएंगे नॉट हैव बीन। धोने के लिए वॉज। यस्टरडे, कल का मतलब यस्टरडे। ठीक, कपड़ों को कल ही धो धोए नहीं जा सकते थे तो क्लोज कुड नॉट हैव बीन वॉज यस्टरडे। पत्रों को कल ही पोस्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ भी सकते थे मतलब कुड आएगा। द लेटर
द लेटर्स could not have been posted कल मतलब यस्टरडे ठीक, पत्रों को कल ही पोस्ट नहीं कर सकते थे। द लेटर्स कुड नॉट हैव बीन पोस्टेड, उसको पहले ही भेजना नहीं चाहिए था। अब उसको पहला ही भेजना नहीं चाहिए था, तो चाहिए था कि लगाएंगे सूट, या लगाएंगे शुड नॉट हैव बीन सेंट अर्लियर, उसको पहले ही भेजना नहीं चाहिए था। क्या होगा, यही शुड नॉट हैव बीन सेंट अर्लियर। देखते नेक्स्ट तो टू इस स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी वही है, जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अनुसार आगे आएगी, मस्ट, कुड, या तो शुड, या तो मस्ट आएगी, या कुड आएगी, या शुड आएगी, या वुड आएगी, या आउट टू आएगी। यस फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन, ठीक। फिर उसके बाद आएगा एवी थर्ड, और फिर अदर वर्ड। क्या मिठाई को पहले भी खाया जा सकता था मतलब कुड आएगा, तो लिखिए कुड, कुड, स्वीट्स, स्वीट्स हैव बीन ईटन अर्लियर, अर्लियर, क्या मिठाई को पहले भी खाया जा सकता था, ठीक। कुड स्वीट्स हैव बीन ईटन अर्लियर, क्या कार को कल ही धो लेना चाहिए था मतलब सूट, सूट, सूट द कार हैव बीन वॉश्ड यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, क्या कार को कल ही धो लेना चाहिए था, तो सूट द कार हैव बीन वॉश्ड यस्टरडे, क्या पत्र को पहले ही फाड़ा जा सकता था, क्या पत्र को पहले फाड़ा जा सकता था मतलब कुड, कुड पत्र को, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो लेटर, लेटर हैव, देखो मॉडल वर्ब की एक खासियत है कि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका सेम ही फॉर्म आता है। टोर्न अर्लियर, क्या पत्र को कल ही फाड़ा जा सकता है, कुड द लेटर हैव बीन टोर्न अर्लियर। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब।